मिलेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने जी सर। एक सही इकोसिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया है, राइट। अंग्रेजों ने जी सर। या भारत पर शासन करने के लिए कम खर्च का सिस्टम रखा हुआ था, और जहाँ न्याय भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लोग बाग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें और दुखी रहें, ये भी अंग्रेज़ों के प्रशासन का एक सोच का हिस्सा था। हाँ सर, मतलब वो तो मैकेनले ने तो जो इंडिया का सर्वे करा था उसमें यही बोला था कि यहाँ पे बिल्कुल ही अनएजुकेशन नहीं है। 97-99% एजुकेटेड लोग रहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को नॉन एजुकेटेड बनाओ, उसके बाद यहाँ पे आप राज कर सकते हो। तो वही आपने वो कर गए हैं। बिल्कुल बहुत सही बात कही। 1835 में लॉर्ड मैकाले और इनके लॉर्ड मैकाले के एक बॉस थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम एडम। इन दो हम्म। लोगों ने 3 साल तक भारत के कोने कोने का भ्रमण किया, हाँ एंड देन दे हैव सबमिटेड ए रिपोर्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज हाँ। रनिंग इन 1780 पेजेस। यस सर। और उस यस सर। रिपोर्ट का जो ओपनिंग रिमार्क था वही यही था कि आई ट्रेवल्ड every nook and corner of क्रॉस। this country, हाँ हाँ and I हाँ did not find any poor person, I did not find हाँ any beggar. हाँ। There is so much of the नाइदर अनएजुकेटेड। prosperity हाँ and literacy, हाँ। as you rightly said, it was हम्म। 97 to 99% in south, and it was lowest in north. It was some 88% or 95। so, 88% in अच्छा। north. हाँ And in जी सर। south, basically in south, uh, I think 57% of the Gurukul were headed by the ladies. जी So जी सर। जी सर। जबकि हाँ उस समय यूरोप में बहुत बुरा हाल था। वो यूरोप में वो कहते थे कि महिलाओं की आत्मा ही नहीं होती है, मतलब दे वर सो क्रुकेड एंड हाँ। क्रूअल हीनियस। फेलोज, हाँ जो हीनियस महिलाओं को फॉर। बराबर मानने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि हम्म। हमारी संस्कृति में तो महिलाओं को शक्ति माना गया है, दुर्गा माना गया है, ऊपर माना है। बहुत ऊपर माना है। हाँ। और पूज्य दैट इज ए पूज्य माना रियलिटी जाता है। आल्सो, दैट इज ए जी रियलिटी सर। आल्सो। और जी सर। महिलाओं को दुर्गा का सख्त स्वरूपा माना गया है। जहाँ भगवान फैल हो जाते थे वहाँ दुर्गा की आराधना होती थी, और दुर्गा शक्ति के रूप में अवतरित होके राक्षसों का और असुरों का संहार करती थी, राइट। जी सर। तो जी सर। जी हमारी जो हाँ। है नारी शक्ति में इतनी ताकत थी, यस सर। है कि हाँ। नहीं। यस सर। यस तो सर। वो तो। मेरा इसमें सोचना बड़ा सिंपल है कि हमें जो है ना बेसिकली जी मूर्ख सर। बनाया गया है। ये बात अब हमें कहीं ना कहीं कहना मूर्ख ही बना के पड़ेगी। राज करा गया है सर हम बिल्कुल लोग के बिल्कुल ऊपर। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। इन 75 हाँ। सालों में हमारे जी इन सर। राजनेताओं ने, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वही हमारे ऊपर थोप दिए, ठीक है ना। अब आप जी ये जी बताइए, अंग्रेजों ने नियम भारतीयों के विकास के लिए बनाए थे या उनको शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित तो करने के लिए ऑब्वियसली बनाए थे। शासित करने के लिए। नहीं तो विकसित तो वैसे ही था। सोने की चिड़िया ऐसे ही थोड़ी रखा जाता था इंडिया को। बहुत ममता जी, आपने बहुत सही बात कही, बहुत ही सही बात कही आपने कि ये लूटने के लिए, अपमानित करने के लिए, हाँ शोषित करने के लिए, आपको गरीब बनाने के लिए ये नियम कानून बनाए गए थे। हाँ। और फॉरेस्ट एक्ट से लेके जितने भी एक्ट बने हैं वो उसी तरीके, हम्म। उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। अदरवाइज आई वेरी स्ट्रांगली फील कि हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल देना चाहिए, और हमें इसकी ऑनरशिप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। सभी जो है ना पेड़ों को टैग किया जा सकता है, और आज जितने पेड़ हैं उससे कम से कम 10 गुना बचाया और जा 20 गुना सकता ज़्यादा पेड़ वहाँ पे है। लगाए जा सकते हैं। और जी उसमें सर। ज़्यादा जो है उपयोगी चीज़ें उससे निकलेंगी, जो उन लोगों के भी काम में आएंगे और समाज के भी काम में आएंगी। तो जी सर। जी सर। उसमें हो ये रहा है कि एक शासक वर्ग बन गया है और एक आम आदमी बन गया है। शासक वर्ग जो है ना शासक केवल। अपने आप को लॉर्ड मानता है, और जो है, नहीं सर, वो बस राज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो मानता है। कैसे लोगों को बेवकूफ हाँ तो बनाए और राज करे और कुछ आपने बिल्कुल कहा। ये दूसरी हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर वही प्रशासकीय व्यवस्था थोप दी गई है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बिना बड़ी गलती के भी फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। नहीं। और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं लाई गई, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लाई गई। यदि कोई
गलत निर्णय ले तो उसमें जो कंपनसेशन का प्रावधान भी नहीं किया गया, उसके उल्टे जो है इस पूरी लाट साहबी व्यवस्था को कानून के ऊपर कर दिया है। ममता जी, आप चूंकि शायद कानून का उतना ज्ञान आई डोंट नो आपको है कि नहीं है। नहीं सर, मैं तो मैथ्स वाली हूँ, मुझे नहीं, आई ज्यादा नो, नहीं है, वो तो आई बस अंडरस्टैंड, अपना आई स्टडी अंडरस्टैंड दैट, करके जितना आता आई है। अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीआरपीसी में एक सेक्शन होता है 197, जी वो सर। वो जो है जितने भी ये लॉट्स हैं इनको कानून के ऊपर रख दिया गया है। यदि ये अच्छा। अपराध भी घटित करते हैं तो जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी, कोर्ट को संज्ञान लेने से मनाही है। तो ऐसे बहुत सारे हजारों प्रकरण हैं जो ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त वगैरह में बिल्कुल प्रूवन पड़े हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारों की अनुमति ना मिलने के कारण कोर्ट उनमें कुछ हो संज्ञान नहीं पा नहीं ले पा रही रहा। है। इतनी विकट व्यवस्था है। आज आप ये देखिए कि थानों में जो है केस रजिस्टर नहीं होते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, जबकि दुष्ट लोगों के केस जो है वो आपस में लेन देन होने के कारण साठगांठ करके बदमाश लोगों के जो ना झूठे मुकदमे कायम आसानी से हो जाते हैं और निरीह जनता के सही मुकदमे कायम नहीं होते, उन्हें भगा दिया जाता है। वो तो रिपोर्ट ही नहीं लिखते बहुत सारे तो कहीं ना बहुतों के कहीं तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। कहीं ना कहीं जो क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि हमारी जो 5 सर्टेनिटी लेके ज़मीन पे उतरना चाहिए, अब ये चीज़ हमारे राजनेता लेके नहीं आएंगे क्योंकि वो स्वयं आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। नमता जी, आपको जानकारी है क्या कि जो अभी जो पार्लियामेंट है उसमें चुनाव के समय हर नेता को अपना एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में सबमिट करना पड़ता है उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में। तो उस एफिडेविट के अनुसार अभी जो वर्तमान पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाली, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। और नमता जी, आपको ताज्जुब होगा, नमता जी आपको ताज्जुब होगा कि 29% के विरुद्ध तो बहुत ही जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। तो अब जो है, अब अभी जैसे आपको आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं कि जो अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, इसमें 403 जो है सदस्य हैं विधानसभा के, और इन 403 सदस्यों में 205 के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है, विच मेक्स इट 51%। तो आप सोचिए 51% लोग जो है, जो कानून के निर्माता खुद अपराधी हैं, हम लोग चुन के भेज रहे हैं उनको। और हम लोग नहीं, हम लोग तो एक मोहरा बन गए हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये राजनेता सही लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। आप ये बताइए, अपराधियों को टिकट देंगे, बाहुबलियों को टिकट देंगे, माफियों को टिकट देंगे, दल बदलुओं को टिकट देंगे, और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देंगे, सही व्यक्ति को टिकट ही नहीं देते हैं। और हमारे वोट से जीतते हैं और हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सही बात है सर। तो नमता जी, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जितने भी बच्चे हैं वो सब जुड़े क्राइम फ्री भारत मिशन से। मैं जो है बदला हुआ इकोसिस्टम 2024 में इस देश को दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समस्या का नहीं, समाधान का हमें हिस्सा बनना है। जब मैं बात करूँगा तो या अगले बार दोबारा अपन लंबी बात करेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ के बिना खर्च किए हम लोग जो है वो इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम सही राजनीति, सही लोगों को चुन पाएंगे, बल्कि हम अपने चंद्रगुप्तों को चुन पाएंगे। और हमें ये इकोसिस्टम बदलना ही होगा। जब इकोसिस्टम बदल जाएगा तो ये अपराध विलुप्त हो जाएंगे। आज हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा इकोसिस्टम बहुत खराब है कि नहीं? वो तो है। तो नमता जी, मैं आपका जो है आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आप एक फॉर्मल इनविटेशन मुझे भेज दीजिए और ब्रोशर वगैरह भी भेज दीजिए। और मैं 2 तारीख को बाहर जा रहा हूँ, तो 28, 29, 30 कभी भी जो है ना, जब आपको कन्वीनियंट होता है मुझे बता दीजिए। तो ये तो वहीं मैनेट में ही होगा? नहीं सर, ऑनलाइन ही कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन। अच्छा, आजकल अदरवाइज तो
हाँ, वो सीधे दोनों सिस्टम चल रहे हैं सर, ऑफलाइन दोनों भी चल सिस्टम रहा है, चल रहे ऑनलाइन भी हैं। चल रहा है। तो हाँ, अभी लेकिन ऑनलाइन कर लेकिन रहा है यदि क्योंकि सर यदि स्टूडेंट यदि वो है ना। यदि यदि ऑनलाइन की बजाय डायरेक्ट होता है तो उसका ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। सर वो तो सही है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने जो दिया है ना, हम लोग को 25 से 10th के बीच में ही करना है ये सारी चीजें। अच्छा, और तो अभी हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, तो बच्चे उस तरह से आना, मतलब फैकल्टी लोगों का लेक्चर लेने आना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और बच्चों का और चलिए कोई इशू नहीं है, वैसे मुझे छोड़ के मुझे आना भी। मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टू हैप्पी टू जो है ना रियली हेल्प देम आउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है यस उसको सर, एक बार फाइनल करके फिर हमसे वो कर लीजिए। और आई इट बिल्कुल विल सर, बी माई बिल्कुल। प्लेजर टू टॉक टू यस सर। हाँ, द यूथ। बेसिकली दे आर द यस फ्यूचर सर, ऑफ द कंट्री। और यस सर, हमें डेफिनेटली उनको सर। नए हाँ, इकोसिस्टम में जोड़ने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। यस सर, तो मैं यस सर। आपको जो हाँ है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का लिंक भी भेज रहा हूँ। आई विल सर, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हूँ ज्वाइन मैं। एंड हाँ, स्प्रेड टू द बिल्कुल, एवरीबडी एल्स, जिससे हम बिल्कुल अपने सर, भारत को बिल्कुल। एक नया इकोसिस्टम दे सकें। यस सर, ठीक बिल्कुल, है। डेफिनेटली जी सर। नमता हाँ जी, हाँ, जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।